आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर जिसे बलिदानियों ने, देश के बलिदानियों ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने और जितने राजगुरु ने जो अपनी बलिदान देके आज जो देश को आज़ादी दिलाई है, इसे हमें इस देश की आज़ादी को हमें समझना है और सम्मान करना है उस वीरों का, उस शहीदों का इस देश में जिन्होंने अपना बलिदान दे करके इस देश को आज़ाद किया है। उसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं कि इस देश के जो वीर थे और शहीद थे, उन्होंने इस देश को जो आज़ादी दी है, उनके प्रति और उनके परिवार के प्रति भी हम अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ है आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी। इनसे जानेंगे आज 15 अगस्त है, क्या कुछ कहते हैं चंद्रवंशी जी। देखिए, सर्वप्रथम मैं इस देशवासियों को 15 अगस्त की और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं और इस देश के जो शहीद वीर थे हमारे, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और साथ ही साथ इस माताओं को और उन लोगों को जो उन्हें और उनके पिता को यह देता हूं, मैं अपनी तरफ से श्रद्धा व्यक्त करता हूं कि जो हमारी जो सच्ची श्रद्धा है उनके प्रति इस देश में मैं उन्हें देता हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसे वीरों को जन्म दिया जो देश के प्रति और इतने श्रद्धानिष्ठ थे कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और देश के लिए शहीद हो गए। सर, आज 15 अगस्त है, लेकिन जब नेताओं से हम लोग बात करते हैं तो कोई ना कोई राजनीतिक सवाल आ ही जाते हैं। चिराग पासवान ने आज कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले साल 2024 को 15 अगस्त को गांधी मैदान में झंडा नहीं फहरा पाएंगे। ठीक है, चिराग पासवान जी ने जो बोला है अपने स्तर से, वो उनका आकलन है कि वो ऐसा देखते हैं बिहार की राजनीति को अपने नज़र से, और उन्होंने ऐसा कहा है, वो एक भविष्य की बात है। लेकिन जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं अपनी नज़रों से, हम लोग भी जनता के बीच में रहते हैं और जाते हैं, तो मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 3 ये था निश्चय था, जिसमें उन्होंने कहा था मैं भ्रष्टाचार से, मैं क्राइम से, कॉमनलिज्म से और से समझौता नहीं करता हूं, और इन 3 बिंदुओं पर उन्होंने कहीं न कहीं समझौता करते हुए दिखे हैं वो। इसलिए चाहे क्राइम हो, कम्युनलिज्म हो या करप्शन हो, ये 3 बिंदु जो उनका है ये कहीं ढहता हुआ दिख रहा है। इसलिए आज बिहार की जनता, अब ये 32 साल में 17 साल नीतीश जी का और 15 साल लालू जी का, कहीं न कहीं जनता अब परिवर्तन चाहती है, निश्चित परिवर्तन चाहती है। इसलिए अब बहुत हो गया और एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। ये हम इसको ऐसे कहें कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को लंबा अवधि मिला है, लालू जी से भी लंबा समय मिला उन्हें बिहार के विकास में। तो उन्होंने क्या विकास किया है, बिहार की शिक्षा की स्थिति, रोजगार की स्थिति, उद्योग की स्थिति, इन सब बिंदुओं को हम जब देखते हैं तो जैसा विकास बिहार को दिखना चाहिए नहीं दिख रहा, लेकिन बिहार में वैसा विकास नहीं दिख रहा है। इसलिए यहाँ के अब पढ़े लिखे लोग और नीचे तबके लोग, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी अब मन में परिवर्तन की विचारधारा ले आए हैं। आपको लगता है कि अब परिवर्तन होगा बिहार में? निश्चित अब परिवर्तन का ही ये समय आ गया है, और चिराग जी ने जो भी कहा है वो अपने हिसाब से कहा है, लेकिन जनता के हिसाब से जब मैं बताऊं तो ये परिवर्तन का समय आ गया है कि जनता अब परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि लंबी अवधि दे चुकी है जनता। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के विपक्षी नेताओं ने कहा है कि आज उनका आखिरी साल था, 2023 जो है 15 अगस्त का आखिरी है, 2024 में वो लाल किला से झंडा नहीं फहरा पाया। देखिए, प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के संबंध में यह कह देना, तो यह कह देना एक अलग बात है, विपक्षी कह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोग भी जनता के बीच में इसको आकलन करते हैं, अभी जो उनका ग्राफ है, जबकि महंगाई और कई चीज़ें बढ़ी है, लेकिन जनता को उसका विकल्प नहीं है, क्योंकि मोदी जी का विकल्प के रूप में कोई खड़ा हो, और ये INDIA करके जो एक गठबंधन बना है भारत में, ये अपने जो नेता हैं उनको सामने नहीं ला रहे हैं। तो सामने तो लाना होगा नेताओं को कि कौन आपका इस विपक्ष का चेहरा है जो प्रधानमंत्री को टक्कर दे सकता है। नहीं रहेंगे सर, नहीं, कौन चेहरा, तो स्पष्ट रूप से आ जाएं।
चलिए बता दें। आखिरी सवाल है सर, इन दिनों बिहार में जो सम्मेलन हो रहा है, आपने भी किया, आप भी लगातार यात्रा कर रहे हैं, आपने जो बापू सभागार में पिछले दिनों किया है जो सम्मेलन, दलित छोटे जाति की, पिछड़ी जाति की जो नेता, जो लोग वकालत करते हैं, जिनकी राजनीति करते हैं, उनकी आपने नींद उड़ा दी है। देखिए, सवाल यह है, नींद तो उसका उड़ेगा जो काम किया नहीं है, झूठा वादा किया है, नींद तो उनका उड़ेगा। जिस प्रकार से आपने जन सैलाब बापू सभागार में पूरे पटना की सड़कों को जाम कर दिया था, जिस प्रकार से लोगों का हुजूम जुटाया था, उस पर मेरा सवाल नहीं, ये हमने जुटाया नहीं था। ये जनता आज जो विकल्प खोज रही है, विकल्प की तलाश में जनता आई है कि आखिर हमारा विकल्प क्या है। आज जो अति पिछड़ों का सवाल है, उसके सम्मान का सवाल है, उसके अधिकार का सवाल है, चाहे राजनीतिक भागीदारी का सवाल है, उनको मिल नहीं रहा है। आज जो भी वंचित शोषित समाज है वो उस तरह से नहीं उनको अधिकार मिल रहा है। इसलिए आज जो आप देख रहे हैं भीड़, वो जनता परिवर्तन चाहती है, उसकी भीड़ है। आपकी यात्राओं का असर है। नहीं, यात्रा हमने कहा कि निदान यात्रा हमने कर्पूरी ग्राम से शुरू किया था कि चूंकि कर्पूरी जी जो जननायक हैं, आज अति पिछड़ा समाज को उन्होंने जो अधिकार दिया, सम्मान दिलाया है, जो आज BDO CO दरोगा आप देख रहे हैं, तो वो सब उनका दिया हुआ है। तो हम लोगों ने निदान यात्रा शुरू किया और हम लोग जिला के प्रत्येक प्रखंड में जा कर के इस बिंदुओं पर और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। और लोग भारी तादाद में आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ आ रही है। और हम लोग का 4 सितंबर को हम लोगों का महिला मोर्चा का एक कार्यक्रम है रविंद्र भवन में, और आप देखेंगे उसकी भारी संख्या में महिलाएं जो मेरे कार्यकर्ता हैं वो इस रविंद्र भवन में 4 सितंबर। माना जाए कि विद्यापति चंद्रवंशी विकल्प देंगे बिहार को? निश्चित विकल्प आम जनता पार्टी राष्ट्रीय विकल्प के रूप में बिहार की राजनीति में खड़ा होगी। ये आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय विकल्प के रूप में खड़ा होगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। साफ तौर पर कहना है कि बिहार बदलाव ढूंढ रहा है और आम जनता पार्टी बिहार में बदलाव लाएगी। विद्यापति चंद्रवंशी के दावे में क्या है सच्चाई, वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।